सभी साथियों को राम राम नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम निर्मलजीत है, गांव मेरा भंडारी है, डिस्ट्रिक्ट मेरा पानीपत है। तो हम यहाँ पे आए हैं वक्ता निर्माण अभियान में। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, एक जो राजीववादी होते हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। वो इन्फॉर्मेशन अव्यवस्थित रूप में होती है फ़िलहाल उनके पास। उसको कैसे रखना समाज में, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे वो चीज़ें बताई गई है। सबसे पहले क्या है, राजीव दीक्षित जी की एक बात मेरे को याद आती है। इंसान को सबसे पहले जेब और लंगोट से पक्का होना चाहिए, पहली बात, अगर हम समाज में जा रहे हैं तो। दूसरी बात है, यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं वक्ता निर्माण अभियान में, वो चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी कुछ मैच की राजीव दीक्षित जी के से। वो सब बेसिक चीज़ें वो यहाँ पे बताई गई है। एक वक्ता कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अगर उसके अंदर कोई कमी है वो कैसे अपनी दूर करे, वो कैसे अपने कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन समाज के सामने रख सके। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, और भी इन्फॉर्मेशन मिली है। जैसे सबसे पहले क्या है, हमारे युवा पीढ़ी बर्बाद कैसे हो रही है। युवा पीढ़ी तो हमारी चांदी है आगे की भविष्य की, जो इस देश की बागडोर को संभालेगी, वही बर्बाद हो रही है। उनका खान पान रहन सहन, उनको इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं है। उनको कैसे बताएंगे हम, जब हमें बोलना आएगा अपने कम शब्दों में ज़्यादा बातें उनको समझाई जाए। देश में ऐसे हो रहा है, अगर कोई चीज़ें एक देश के एक कोने में क्रांति हो रही है और दूसरे कोने में नहीं पता, या फिर हम अपनी बातें वो जो क्रांति व्यक्त कर रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, वो ठीक ढंग से नहीं बता पा रहे, तो उस चीज़ का फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, एक चीज़ें है, हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हमने काम कर लिया, कोई जैसे हमारे वैद्य जी है, अच्छे खासे वैद्य जी है, तो वो किसी बीमारी की नई चिकित्सा लेके आते हैं, तो वो कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे, अपनी बातों को कैसे रखेंगे जनता के सामने, समाज के सामने। भाई ये दवाई ऐसे बनी है, इस चीज़ से ये ठीक होगा। अपने सुनील भाई है, इन्होंने खेती पे रिसर्च करी है, ये अपने बातों को कैसे समाज के सामने रखेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे समझाई गई है। और जो चीज़ें हैं, किसान वर्ग क्यों परेशान है, मजदूर वर्ग क्यों परेशान है, वो चीज़ें बताई गई यहाँ पे। हम वो चीज़ें हमें रखनी कैसे है, किसके सामने। हम किसान के सामने मजदूर की बात नहीं कर सकते, हमें कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखनी है और कैसे रखनी है, सुव्यवस्थित रूप में रखनी है। और साथ में साथ वक्ता निर्माण अभियान के साथ साथ अपनी बातें रखने के साथ साथ हमें वो काम धरातल रूप पे भी करके दिखाना पड़ेगा। सबसे मेन बात ये है। और इसमें क्या है कि नई बात मेरे को पता लगी धर्म अधर्म वाली। धर्म में जो धर्म है, जो मैं जोड़ के देखता हूँ, धर्म जो होता है एक इंसान को उत्थान के लिए होता है, ऊपर उठाने के लिए होता है। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जैसे हम सूर्य को पानी देते हैं, वो एक साइंस है। धर्म और साइंस पैरेलल है, एक दूसरे के समानांतर है। उससे क्या होगा, उससे किरणें निकलेंगी, 7 तरह की किरणें निकलेगी। कोई लीवर पे इफेक्ट करेगी, कोई हमारे लंग्स ठीक करेगी, वो साइंस है। हमने उसको किससे, हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उन्होंने इसको संस्कृति से जोड़ दिया, धर्म से जोड़ दिया, ईश्वर से जोड़ दिया, ताकि एक इंसान है जो मनुष्य है उसका उत्थान हो सके, वो ऊपर उठ सके। अगर किसी समस्या में है तो वो ये सब चीज़ें कर सके, ये चीज़ें है। और जो बेसिकली यहाँ पे क्या है, वक्ता निर्माण अभियान में ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है स्टेज पे आने का। तो पहली बार क्या था, मेरे एक आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, अब मैं आराम से आई कांटेक्ट कर सकता हूँ सभी से, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। एक टांग पे खड़ा रहना, हिलाना, ऐसे ऐसे, ये चीज़ें थी, वो मेरी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और फिलहाल तो मेरे को यही नज़र आया था। तो वक्ता निर्माण अभियान में आके मैं यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक अपनी बातें रखने का, क्योंकि मैं तो पहली बार स्टेज पे चढ़ा हूँ, ये सब चीज़ें मैं व्यक्त कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितनी अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, तो मेरे को अच्छा बहुत लगा, और ये चीज़ें बहुत आगे जाएंगी, क्योंकि ये जो वक्ता है ना, वो एक इन्फॉर्मेशन को ले जाके समाज में छोड़ता है, उस चिंगारी से ही क्रांति होती है। ये वक्ता का बहुत अहम रोल होता है समाज में।
तो इन्हें शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम, नमस्कार।